मैं चाहूंगा जो पहली वाली वॉल है शर्तों वाली, उसको कुछ फ्रेम को इस तरीके से बनाए जिससे कि मैं अपने दर्शकों को बता भी पाऊं ये शर्तें और हमारे जो मेहमान है उनसे सवाल भी पूछ पाऊं। मैं सीधे चलूंगा सतीश चंद्र सर जो हमारे साथ है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बंगाल में जो अभी तक के हालात हैं उनको देखकर आपको लगता है कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के हालात पैदा हो गए हैं, या जो शर्त नंबर 4 है, जरा शर्त नंबर 4 पर जाएं क्विकली यहां पर, वो जो हमारे सामने अलग अलग चीजें आती हैं उसको लेकर जो हम अक्सर बात करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान अनुरूप बर्ताव नहीं कर रही है, क्या यह समझा जाए वैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं? वेरी क्विकली सतीश सर। आज की जो प्रॉब्लम है वो आपकी है, एक तो गवर्नर का रोल क्या हो सकता है, दूसरा क्या वहां प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये दो चीजें आपके सामने हैं। Absolutely. पहले तो मैं बताना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पोजीशन क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी, दो वी क्लेम दैट इट इज ए फेडरलिज्म बट इट इज टुवर्ड्स यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन है। और जो गवर्नर है वो यूनियन ऑफ इंडिया का एक एजेंट है जो वहां पर 153 आर्टिकल के अंदर अपॉइंट हुआ है। उसकी ड्यूटी जो है वहां का सिर्फ वॉच करना है, जो असेंबली है उसका फंक्शनिंग को देखना है, उसको एड्रेस करना है, उनके बिल आते हैं उसकी वैलिडिटी देखनी है, और अगर वो एग्री नहीं करता तो उसको रिजर्व करेगा या ऊपर भेजेगा। लेकिन ही इज नॉट ए साइलेंट स्पेक्टेटर, बट एट द सेम टाइम उससे ये भी एक्सपेक्ट नहीं जा सकता कि वो पॉलिटिकल लीडर की तरह काम करे, उसके अंदर जो काम करे, ये उससे एक्सपेक्ट नहीं किया सकता। वो मैक्सिमम क्या कर सकता है कि अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। अब आता है आर्टिकल 356 जहां प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात चलती है। 356 के अंदर पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट रूल के फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसको प्रूव करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो चुकी है कंप्लीटली, और वो हो जाएगा। पास्ट में पॉलिटिकल डिसीजन क्या हुए थे कांग्रेस रिजीम में और उसके बाद क्या हुए थे वो तो अलग इशू है, उस टाइम में कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं था या क्या पोजीशन थी नहीं। लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर जब रिपोर्ट रिसीट हो जाती है मिनिस्ट्री के अंदर और प्रेसिडेंट को रिसीट हो जाती है तो होम मिनिस्ट्री को भेजता है एग्जामिन करने के लिए, और उसको डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं। और जब वो प्रेसिडेंट रूल लगाने की रिकमेंडेशन होती है तो रिमेंबर ये पार्लियामेंट में भी जाएगी, दोनों हाउस में, ईच हाउस के अंदर, वहां पे भी उस पर बहस हो सकती है। सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक मोटी मोटी चीज जानना चाह रहा हूं। अभी क्या हालात जो हैं, आर दे फिट फॉर अ प्रेसिडेंट रूल? क्या आपको लगता है इफ वी गो बाय द कॉपी बुक, ये जो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा फ्रेम को जूम इन करें सर, एक मिनट में आपको रोकूंगा मनीष, इसको थोड़ा सा जूम इन करें जरा, और थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को साफ दिखे। हाँ सर प्लीज गो अहेड सर, बताइए। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई मामला ही नहीं है। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ये तो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इलेक्शन को लेकर के। इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि 3 फरवरी 19 में पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए ममता बनर्जी उनके घर पे बैठी हुई थी जबकि सीबीआई की रेड हुई थी। हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मशीनरी को कलकत्ता पुलिस ने फेल कर दिया था। अच्छा एक मिनट सर, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। ममता बनर्जी को राज्यपाल की डायरेक्ट वार्निंग है, ममता बनर्जी आग से मत खेलो, राज्यपाल ने कहा है। मैडम भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, ब्रेक करें इसको, कौन बाहरी कौन भीतरी, इसे त्याग दीजिए, राज्य के हालात खराब है, धनखड़ साहब ने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी को राज्यपाल की डायरेक्ट वार्निंग। और मैं चाहूंगा बगल में जो उनका बाइट है वो भी तुरंत प्ले करें। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर, संविधान की भावना के भारतवर्ष में यह बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। दिस इज टू डेंजरस टू बी एक्सेप्टेबल बाय एनीवन who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. ये एक वार्निंग थी धनखड़ साहब की तरफ से, और मैं सीधे यहां पर अभी जाने वाला हूं दीपक दीवान सर के पास। और अरविंद सर, अगर लीगैलिटी की बात की जाए तो मेरे पास कई सारे इनपुट है, उस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं। आइए जरा
कब कब कहां कहां कितनी बार राष्ट्रपति शासन। और अभिषेक आप प्लीज स्टैंड बाय पर रहिए, मैं आपके पास दीपक दीवान सर के पास तुरंत आ रहा हूं। देखिए आप, ये बड़ा रोचक है, इसको देखिए आप, कहां कहां कब कब कितनी बार राष्ट्रपति शासन प्ले करें। वेल डन अभिषेक। और नीचे प्लीज जरा इसका ब्रेकिंग चलाते रहे। पंजाब में 8 बार 3510 दिन, राजस्थान में 4 बार 864 दिन, गुजरात में 5 बार, कर्नाटक में 4 बार, और यहां पर सबसे ज्यादा पंजाब में दिनों के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 10 बार, नंबर्स के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, दिनों के हिसाब से पंजाब में ज्यादा है। बिहार में 9 बार 966 दिन, असम में 4 बार, मणिपुर में 8 बार, पश्चिम बंगाल में 4 बार। ये देखिए पश्चिम बंगाल में 4 बार राष्ट्रपति शासन। थोड़ा जूम इन करें यहां पर अगर हो पाए तो, पश्चिम बंगाल, क्योंकि बॉल बहुत ग्रैंड है यहां पर। ये देखें आप, 4 बार पश्चिम बंगाल में। अब यहां पर आए आप, उड़ीसा में 8 बार, केरल में 8 बार, तमिलनाडु में 4 बार। मैं क्विकली चलूंगा यहां पर, मैं चाहूंगा धनखड़ साहब की ब्रेकिंग, अगर ये ग्राफिक्स हो तो बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग और उनके विजुअल्स के साथ जो अभी उन्होंने बाइट दिया है। सर मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, दीपक सर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो गवर्नर है, ही शुड नॉट एक्ट एज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी जो गवर्नर साहब हैं वो किसी राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है। ये रोल बहुत टाइट बैलेंसिंग एक्ट है जी। क्या धनखड़ साहब जो बोल रहे हैं, हैज ही स्टेप ओवर, क्या ऐसा समझा जाए? देखिए, गवर्नर इज गवर्नर। अब वो बैकग्राउंड में आप देखेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में पहले थे, बट जब कोई भी गवर्नर अपॉइंट हो जाता है उसका पॉलिटिकल कलर नहीं लिए देखा जाता। ये अब देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर स्टेट में हालात ख़राब होते हैं तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर टू सेंड हिज रिपोर्ट एनालिसिस टू द सेंटर। अब जैसे इन्होंने, गवर्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पे अब होम मिनिस्ट्री विचार करेगी कि इसको आगे कैसे देखा जाए। और जब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ शायद एकदम से राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये अभी नहीं है। मुझे सुनने में आया कि मंडे को इन स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजीपी पुलिस हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है जवाबदेही के लिए, ये हालात बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए जी। तो सेंटर मेरे ख्याल से पूरी इस तरह से सुन के फिर विचार करेगा। और आप बता रहे थे कि राष्ट्रपति शासन कहाँ कहाँ लगा है। देखिए, कई जगह जहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन खराब, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिल पाती गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो बात अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1993 31 जनवरी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार को गवर्नर की रिकमेंडेशन पे आर.के. दोरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनको डिसमिस किया गया था क्योंकि वो सरकार नागा कुकी क्लैशेस को संभालने में निफल